हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं लाभ और हानि और प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारी बातें हम लोग सीख चुके हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे टाइप जो सीखे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज भी उसी कड़ी में एक इम्पॉर्टेंट टाइप लेकर फिर भी आया हूँ एक नए वीडियोज के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग वैसे प्रश्न सीखेंगे जैसे आप देखते होंगे कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो पहले मान लेते हैं कि 100 रुपया में आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो जितनी मात्रा अभी आप खरीद रहे हैं यदि उसी वस्तु की दाम 100 रुपया से बढ़कर और अधिक हो जाए तो आप उसकी मात्रा कुछ कम खरीदने लगते हैं। या ये कहें कि यदि उसका दाम घट जाए, है ना, 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से रहे। आप देखते होंगे सब्जी टाइम में जो सब्जी जब अधिक उत्पादन, टमाटर जब अधिक उत्पादन होता है, अभी हम लोग टमाटर 40 रुपये प्रति केजी खरीद रहे हैं, है ना। लेकिन इसी 40 रुपया में जब उसका दाम घट जाता है, मतलब कहिए तो आप नवंबर दिसंबर के आसपास, जनवरी में उसकी दाम जो है 5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो भी नहीं मिल पाता है। तो इस तरह का हर दिन का घटना हम लोग के जीवन में घटता है। आज उसी घटना से संबंधित प्रश्न के बारे में हम लोग सीखेंगे मैथ के दृष्टिकोण से। इसमें पहला प्रश्न आप देखिए क्वेश्चन को स्क्रीन पर। कहता है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपया में 10 किलोग्राम चावल मिलता है। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपया में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। मतलब कि आप सबसे पहले बताइए कि यदि आपके पास 500 रुपया है, ठीक है, 500 रुपया है, आपके पास 500 रुपया है, 500 रुपया लेकर के आप मार्केट में गए और यदि कोई वस्तु या चावल वगैरह आप खरीदना चाहते हैं, आपके पास चावल 500 रुपये, पैकेट में 500 रुपया है। चावल का दाम यदि सपोज दैट मान लें कि 25 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो आप कितना चावल खरीदेंगे? तो एक मैथमेटिक्स वाला जो बच्चा रहेगा वो यही बोलेगा कि हमको जितनी पैसा है उस पैसा में यदि 25 से डिवाइड कर दें तो 25 दूनी 50, लगभग क्या 20 किलो चावल हम लोग को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पदार्थ की मात्रा आपको निकालना हो, मतलब चावल की मात्रा निकालना हो कि चावल हम लोग को कितना मिलेगा, तो क्या करते हैं आप रोजमर्रा के जीवन में कुल मात्रा में 1 किलो दाम से भाग देते हैं। 1 किलो दाम है ना, 1 किलो के दाम से, तो 1 किलो का दाम हो गया 25। आपके पास कुल रुपया कितना था? कुल रुपया था 500। कितना था? 500। और 1 किलो कितना रुपया में मिला उससे भाग दे दिए तो हम लोग को मात्रा मिल गया, है कि नहीं। तो इसी आधार पर जैसे आपको क्या है कि 500 रुपये प्रति एक बुक मिलता है, आपके पास 3500 रुपया सपोज दैट है। आप मौखिक विधि से बताइए, ओरल रूप से, कि 3500 रुपया में कितना खरीदेंगे, कितना किताब। इसका मतलब आप अंदाजा लगाएंगे, कहा कि 5 दूनी 10, 5 तीन 15 ऐसे करके। लेकिन नहीं, आज हम लोग मैथमेटिक्स सिंबल यूज करके जितना दाम है, जितना रुपया है, कुल रुपया जितने पास मेरे पास है, कुल रुपया जितना है बटा एक पुस्तक का दाम जितना है उससे यदि भाग दे दें तो हमको क्या मिल जाएगा? पुस्तकों की संख्या। एक पुस्तक के दाम से यदि भाग दे दें तो पुस्तकों की संख्या हमको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आज ये जो प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको इसी दृष्टिकोण से पहले आपको हम बनाकर दिखाते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं कि कैसे आप उसे
शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए 400 रुपया कहता है कि चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हो गया, जिससे 400 रुपया में वो क्या किया, 10 किलोग्राम चावल कम खरीदा। तो कहता है कि चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। दो भाव इसमें ज्ञात करने के लिए आता है, एक नया भाव और एक प्रारंभिक भाव, मतलब पुराना भाव और नया भाव, कि पहले हम लोग कितना खरीद रहे थे, अब कितना खरीद रहे हैं। तो मान लेते हैं कि पहले हम लोग 1 किलोग्राम चावल खरीद रहे थे, भैया मान लेते कि 1 रुपया, तो कुल रुपया है उसके पास कितना, कुल रुपया है, समझ लीजिए, आसानी से समझिए, बहुत भारी नहीं रहता है इस तरह का प्रश्न। कुल रुपया है 400। मान लेते हैं कि चावल का दाम जो है पहले 100 रुपया प्रति किलोग्राम था, 100 रुपया प्रति केजी चावल मिल रहा था। सपोज दैट अब कितना ज्यादा चावल, कितना कम चावल मिल रहा है ना, कम चावल मिल रहा है, क्या किलो कम चावल मिल रहा है, भाव बढ़ जाने से 10 किलोग्राम चावल कम मिल रहा है। कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है चावल के मूल्य में, मूल्य में वृद्धि कितना हुआ है, तो मूल्य में वृद्धि हुआ है 25% का। मूल्य में, चावल के मूल्य में 25% वृद्धि होने के कारण 400 रुपया में 10 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का नया भाव ज्ञात करें। बनाएंगे कैसे, आप बताइए कि आपके पास 400 रुपया है, चावल का दाम 100 रुपया प्रति किलोग्राम है। इसका मतलब है कि हम ये कहें कि 400 में यदि 1 प्रति किलोग्राम, ये प्रति का सिंबल है, प्रति किलोग्राम कहने का मतलब 1 किलोग्राम का दाम 100 रुपया है, तो टोटल जितना रुपया है उसके पास, उसमें से 1 किलोग्राम से भाग दे दें 1 किलोग्राम के दाम से, तो हमको मिल जाएगा चावल की नहीं मिल जाएगा, इतना किलोग्राम। ठीक है, अब चावल के मूल्य में वृद्धि हो गया, मतलब पहले X था तो नया भाव इसको बढ़ करके कितना हो गया, नया भाव हो गया X में 25% की वृद्धि हो रहा है। तब 25% का वृद्धि के लिए हम लोग होल वैल्यू निकालते हैं, तो 25% का होल वैल्यू कितना होगा, 5/4, 5/4। इसका मतलब नया भाव जो हो गया 5/4 गुने x, यही ना हुआ। तो 5/4 करने का मतलब 5x/4, ये आप समझ रहे होंगे, हाँ या ना, बताइए। चावल का नया भाव हो गया कितना, ये 5x/4। पहले खरीद रहे थे हम लोग इतना, अब जो है चावल के मूल्य में 400 रुपया पहले था, चावल के मूल्य में इतना वृद्धि हो जाने से, मतलब इतना वृद्धि हो गया, इसका मतलब हम है कि 5x/4 से भाग दे दें, है कि नहीं। तो 10 किलोग्राम चावल कम खरीद रहा है। तो बताइए पहले कौन खरीद रहे थे, पहले A खरीद रहे थे कि पहले A खरीद रहे थे, A खरीद रहे थे। और इसी के मूल्य में क्या होगा, इसी के मूल्य में मतलब जो पहले खरीद रहे थे, जितनी मात्रा पहले खरीद रहे थे उसी मात्रा में से यदि 10 किलोग्राम माइनस कर दें तब इसके बराबर हो गया। मतलब जितना खरीद रहे थे पहले उससे 10 किलोग्राम चावल कम खरीदा, तो माइनस पहल के में न करिएगा कि बाद में, पहल के में। अब यदि इसे हल करें तो 400/x, देखिए ये माइनस में है तो बराबर के इसको इधर ले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले आए तो माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 5x/4 है तो 4 ऊपर चल जाएगा, 5x नीचे रह जाएगा, तो 400 इधर प्लस में बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, माइनस में 400 गुने 4, अब बटा कितना, बटा 5x, 10 को इधर लेकर चले जाते हैं बराबर 10।
समझ में आ रही होगी बात आपको। चलिए कैलकुलेट यदि इसे करें तो x और 5x का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो x और 5x का एलसीएम हो जाएगा कितना, 5x हो गया। अब 5 यहां पर नहीं है तो 5 यहां जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2000 रुपया, 5 का 20 होगा ना, माइनस 5 यहाँ है, ये 5 यहाँ भी है, x भी है, दोनों मिल गए, तो 4 चौके 1600 रुपया। अब बराबर कितना हो जाएगा, 10। आप घटाइए 2000 में से 1600 हो जाएगा, इसका मतलब बचेगा कितना, 400 बटा कितना हो जाएगा, 5x बराबर 10। देखिए ये सिंपल मेथड विधि द्वारा हम आपको समझा रहे हैं, आप तुरंत देखिएगा कि शॉर्टकट मेथड से कैसे बनता है। धैर्य के साथ सिर्फ आप बने रहिए, बहुत सारा चीज आपको मिलने वाला है। अब यहां से 10 से 10 कैंसिल आउट कर दें, 8 पचे 40, इसका मतलब है 8 पचे 40 हुआ, तो 8 पचे 40 करने का मतलब 8 बटे x बराबर, इधर कुछ नहीं बचा 1, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, x बराबर हो गया 8 रुपया। ये x हम माने चावल का पुराना दाम है, पुराना चावल का पुराना दाम, पुराना भाव है ना, x माने हैं। इसका मतलब पहले 8 रुपया में 1 किलोग्राम चावल खरीद रहे थे, चावल के मूल्य में वृद्धि हो गया, तो बताइए नया भाव क्या हो गया, नया भाव ए हो गया, नया भाव ये ना है, पुराना भाव ए है 100 रुपया, नया भाव है ए, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हम पुट कर देंगे नया भाव में, तो x का वैल्यू पुट करें, नया भाव है कितना, नया भाव है, यहां पर करते हैं नया भाव कितना हो जाएगा, तो नया भाव बराबर दिया हुआ है 5x बटा कितना 4, 5 और गुने x का वैल्यू कितना निकाल के लाए हम लोग, 8, मतलब पहले 8 रुपया प्रति किलोग्राम चावल के हिसाब, प्रति किलोग्राम चावल मिल रहा था 8 रुपया प्रति किलोग्राम, तो 5 गुने 8 बटे कितना आ गया 4, 1 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसका मतलब नया भाव की बात करें तो 25% की वृद्धि हो जाने से चावल अब 10 रुपया प्रति किलोग्राम मिल रहा है, ये आंसर आया 10 रुपया प्रति किलोग्राम। पहले चावल कितना रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रहा था, तो 8 रुपया प्रति किलोग्राम। तो दोनों इसमें पूछता है, पहला पूछेगा कि पुराना भाव कितना था, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा कि उसका नया भाव कितना है, या दोनों पूछ सकता है, दोनों दिया रहता है। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना होगा। यदि इसी को हम शॉर्ट में करना चाहें, आप इसे थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए, अब यदि इसी को हम शॉर्टकट विधि से जाने तो कैसे होगा, कैसे ज्ञात होगा, तो चलिए शॉर्टकट से हम लोग देखते हैं। शॉर्टकट मतलब नई सोच है एक विकसित किया हुआ, इसमें आप इसको अलग तरीके से सीख सकते हैं और एग्जामिनेशन में बिना कुछ देरी के इसका जवाब आप लगा सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाएंगे ये सीखते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नया भाव। नया भाव निकालने के लिए बोलेगा, आप देखिए कुल रुपया कितना है, ये लिख देते हैं, कुल रुपया है 400, कुल रुपया है 400। प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, प्रतिशत वृद्धि हुआ है 25%। कितना कम खरीद रहा है, कम खरीद रहा है 10 किलोग्राम, 10 केजी। तो कहता है कि इसका नया भाव क्या होगा। नया भाव कैसे निकालेंगे हम लोग, नया भाव अभी निकाल के लाए सिंपल मेथड से, तो आप समझ गए 10 रुपया प्रति किलोग्राम। यदि नया भाव हम निकाल करके 10 रुपया प्रति किलोग्राम ला दें तो आप समझ लेंगे। चलिए तो नया भाव कैसे हम लोग पता करेंगे, चुटकियों में, ये हम लोग सीखने चल रहे हैं। तो जब भी नया भाव ज्ञात करने की बात करें, दोनों विधि आप सिलेक्शन करके रखिएगा अपने माइंडों में।
एग्जामिनेशन हॉल में यदि सिंपल मेथड, शॉर्टकट मेथड मतलब भूल गए तो वो जो है बेसिक तरीके से जो हमने बताया वो आपको काम करेगा। कैसे बनाएंगे तो आप कैसे करेंगे तो कुल रुपया, क्या बोले, कुल रुपया गुने प्रतिशत वृद्धि, कुल रुपया गुने प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी, बट प्रतिशत वृद्धि या कमी, जितना कम बोले या अधिक बोले, जितना कम बोले या अधिक बोले उससे बट्टा में, मतलब कम या अधिक, कम या अधिक, जितना कम या अधिक बोले उससे बट्टा में गुने 100। देखिए क्या बताए, नया भाव कैसे निकालेंगे तो कुल रुपया गुने प्रतिशत वृद्धि या कमी, यहाँ पर कमी भी हो सकता है वृद्धि के जगह पर, कुल रुपया गुने प्रतिशत वृद्धि या कमी, मतलब वृद्धि रहेगा तो हम लोग वृद्धि को देंगे, कमी रहेगा तो कमी देंगे। जितना कम या अधिक बोले उससे बट्टा में, जितना कम या अधिक बोले, कम खरीद रहा है, जितना कम या अधिक बोले उससे बट्टा में गुने 100। अब देखिए इस तरीके से आपका इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा बिना कोई परेशानी के। देखिए निकाल करके हम लोग देखते हैं कुल रुपया, तो कुल रुपया का मान कितना है तो 400 रुपया, गुने कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ तो 25%, बट्टा में कितना कम खरीद रहा था तो मूल्य में वृद्धि होने के कारण 10 किलोग्राम वो कम खरीद रहा था, गुने 100, गुने 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। आ गया कि नहीं आ गया। तो नया भाव 10 रुपया प्रति किलोग्राम था। देखिए कितना सिंपल है, नया भाव पूछे तो कुल रुपया गुने प्रतिशत वृद्धि या कमी, बट्टा में कम या अधिक बोले उसे बट्टा में गुने 100। कैसे लाइन लगा के अपनी माइंडों में इसको बोलते रहेंगे, जहां पर ये जहाँ बोलिए इस बात को कि कुल रुपया गुने प्रतिशत वृद्धि या कमी, जितना कम या अधिक बोले उसे बट्टा में गुने 100, है ना। क्या बोलेंगे, कुल रुपया गुने प्रतिशत वृद्धि या कमी, कुल रुपया गुने प्रतिशत वृद्धि या कमी, जितना कम या अधिक बोले उसे बट्टा में गुने 100। ये निकाले हम लोग नया भाव। पुराना भाव वाले प्रश्न आएंगे तो पुराना भाव वाला भी हम आपको बताएंगे। चलिए, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि प्रश्न आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। अगला चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है कि मैदा 10% महंगा हो गया। लीजिए, मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपया में, अब महंगा हो गया तो कम ही ना खरीदिएगा। मैदा 10% महंगा हो गया तो कम ही खरीदेंगे, महंगा हो जाएगा था। सस्ता खरीदाता है तब ना हम लोग ज्यादा खरीद लेते हैं, इच्छा के अनुकूल नहीं, यानी इच्छा के अनुसार भी खरीदते हैं। मतलब वो एक समय होता है, जैसे टमाटर का भाव गिर जाए तो कहिए कि चलो ले आते हैं 10-5 किलो टमाटर और उसको चटनी लगा लेते हैं, खाते रहेंगे। तो ही बात हुई, मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपया से 2 किलोग्राम मैदा कम मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि सिंपल मेथड से बनाए तो सिंपल मेथड से कुल रुपया कितना है, कुल रुपया है आपके पास, कुल रुपया है 440 रुपया, ठीक है। मान लेते हैं कि मैदा का पुराना भाव, मैदा का
पुराना भाव, पुराना भाव कितना हम मान लेते हैं 100 रुपया प्रति किलोग्राम। कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो 10% की वृद्धि हो गया। इसका मतलब इसी रुपया में ना, इतना रुपया प्रति किलोग्राम, इसी रुपया में 10% की वृद्धि हो रहा है। मतलब जितना पहले खरीद रहे थे, जितना रुपया प्रति किलोग्राम से, जैसे पहले तेल खरीदते थे हम लोग 110 रुपया प्रति किलोग्राम, लेकिन अब तेल कैसे खरीद रहे हैं 180 रुपया प्रति किलोग्राम। तो हम लोग ये ना सोच रहे हैं कि कितना महंगा हो गया, 70 रुपया और एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ेगा तब 180 रुपये पूरे होंगे, है ना। तो पहले वाले मूल्य में ही वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब 10% वृद्धि हो रहा है। और वृद्धि का होल वैल्यू हमने आपको बताया है कि 10% का होल वैल्यू होगा 11/10। इसका मतलब नया भाव जो है, इसका नया भाव की बात करें तो नया भाव हो गया कितना 11x/10। अरे x में हम 11/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11x/10 हो जाएगा ना, तो ये नया भाव हो गया। कितना किलोग्राम कम खरीद रहा है, तो 2 किलोग्राम कम खरीद रहा है। तो पुराना भाव मतलब यदि x का मान पहले कितना खरीद रहे थे 440 रुपया टोटल है, 440 रुपया, 440 रुपया में हम x से यदि भाग दे दे तो हमको इतना किलोग्राम चावल मैदा मिल रहा था, है ना। अरे 100 रुपया प्रति किलोग्राम मैदा माना है पहले, 440 रुपया दाम था, कुल रुपया मेरे पास था। इसका मतलब है कि 440 रुपया में हम 1 से भाग देंगे, उतना किलोग्राम मैदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब देखिए, अब जो है 440 रुपया में ही अब जो है कितना मिलेगा, तो 11x/10 किलोग्राम ही मिलेगा। तो इसको 10 को ऊपर कर दे तो 440 गुने कितना हो जाएगा 10। अब देखिए कितना किलोग्राम कम खरीद रहा है, तो 2 किलोग्राम कम मैदा खरीद रहा है। इसका मतलब पहले जितना खरीदा, पहले इतना खरीद रहे थे, पहले जितना खरीद रहे थे उससे 2 किलोग्राम मैदा कम खरीद रहे हैं। इसका मतलब पहले खरीद रहे थे इतना, इसी में से -2 कर दे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा, अब माइनस में है, इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। इसका मतलब 440 बटा में x माइनस 440 गुने कितना 10 अब बटा 11x। अब यदि इसको कैलकुलेट करिएगा तो आसानी से आ जाएगा x का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 11 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 × 4 = 44, 11 × 4 = 4 4840 और माइनस कितना हो जाएगा 4400 ना, 440 गुने 10 4400। अब बटा कितना हो जाएगा 11x। कितना किलोग्राम कम खरीद रहे हैं 2 किलोग्राम। अब देखिए, अब हम लोग कैसे करेंगे, तो 4840 में से 4400 यदि घटा दे तो 440 बचेगा। 440 बटा 11x बराबर 2। तो 11 × 4 = 44, 11 × 4 = 44, इसका मतलब 40 मरतबे कट गया, 2 दूनी 40, इसका मतलब 20/x। इधर क्या बचा 1, कुछ नहीं था, तो x × 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब x गुने 1 तो क्या आ जाएगा 20 रुपया। पुराना भाव जो था इसका 20 रुपया प्रति किलोग्राम था कि नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सिंपल मेथड से देखेंगे कि पुराना भाव कैसे निकालना रहेगा। पुराना भाव कैसे निकलेगा इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आप देखते रहिए, आराम से समझते रहिए सारी बातें, ज्यादा कुछ दिमाग पर जोर लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। हमने क्या बताया,
जब पुराना भाव निकालने की बात करें, पुराना भाव है ना, पुराना भाव निकालने की बात करें तो कुल रुपया, क्या कुल रुपया, कुल रुपया आगुने जितना प्रतिशत वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, वृद्धि कितना हुआ है, मैदा के दाम में 10% की वृद्धि हुआ था, छूट गया था। तो पुराना भाव निकालने की बात करें तो कुल रुपया गुने जितना प्रतिशत वृद्धि या कमी, मतलब प्रतिशत वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी, जितना कम या अधिक खरीदे उसे बट्टा में, जितना कम या अधिक खरीदे उसे बट्टा में, कितना कम या अधिक खरीद रहा है, तो 2 किलोग्राम कम खरीद रहा था। तो कम या अधिक, कम या अधिक की बात करें तो उसे बट्टा में गुने 100 प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी, 100 प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी। आप देखिए, प्रतिशत वृद्धि या कमी कहने का मतलब कि जब मूल्य में कमी होगा, जब कमी मूल्य में कमी हो, क्या हो, मूल्य में कमी, मूल्य में कमी हो, प्लस या माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, तो मूल्य में कमी यदि होगा तो हम लोग यहाँ माइनस का साइन यूज करेंगे। यदि मूल्य में वृद्धि होगा, क्या होगा, मूल्य में वृद्धि, यदि मूल्य में वृद्धि हो जाए तो हम लोग करेंगे यहाँ पर क्या, प्लस। चलिए, यहाँ पर मूल्य में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, निकालेंगे कैसे, तो ये जरूर आप लिख लीजिए, इतनी बात को आप राइट डाउन करिए और देखिए चुटकियों में इसका आंसर आप निकाल देंगे। पहला मेथड भी भारी नहीं है, जिन लड़के का कैलकुलेशन अच्छा है वो आसानी से उसका जवाब निकाल सकते हैं। पुराना भाव की बात करें तो कुल रुपया गुने प्रतिशत वृद्धि या कमी, जितना कम या अधिक खरीदे उसे बट्टा में गुने 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि या कमी। यदि वृद्धि हो तो यहाँ पर साइन प्लस होगा, कमी हो तो साइन माइनस होगा, है ना। चल देखते हैं कैसे बनेगा शॉर्टकट से। आप चलिए, हम लोग यहाँ पर बहुत ही कम समय में इसे सॉल्व कर लेंगे। आप धैर्य पूर्वक बने रहिए वीडियोज में, शुरू से अंत तक कोई परेशानी आपको नहीं होने वाला है। बताइए कुल रुपया कितना है, तो कुल रुपया है 440 गुने कितना प्रतिशत या कमी मूल्य में हुआ, तो हुआ है 10% की वृद्धि, तो उससे ऊपर कितना कम या अधिक खरीद रहा था मैदा, तो 2 किलोग्राम कम खरीद रहा था, तो कम खरीद रहा था, तो कम या अधिक बोले उसे बट्टा में गुने 100 प्लस कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो 10% वृद्धि हुआ है। कितना प्रतिशत वृद्धि मूल्य में हुआ है, 10%, तो 100 प्लस 10 करेंगे तो 100 प्लस 10 है ना, कोष्ट में रखेंगे इसको। 440 गुने कितना 10 बटा 2 गुने 110 होगा कि नहीं, 2 गुने 110, 1 0 से 1 0, 11 4 44, 11 4 44 कितना आ गया, 11 4 44, 40 मतलब 2 से 2 कट गया, 20 दूनी 40, इसका मतलब कितना आ गया, 20 रुपया प्रति किलोग्राम पुराना भाव था, 20 रुपया प्रति किलोग्राम पुराना भाव था। इसका कितना रुपया था, 20 रुपया प्रति किलोग्राम। देखिए दोनों तरीके से आया या नहीं आया, आया। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हमको लगता है कि आप दोनों बातें समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं और भी देखिए, आसानी से आप देखते जाइए, बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं होने देने वाले हैं।
अगला कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपया में, अब देखिए सस्ता हो गया है, कितना प्रतिशत की कमी हो गया, मतलब सस्ता हुआ, इसका मतलब मूल्य में प्रतिशत कमी, प्रतिशत मूल्य में प्रतिशत कमी कितना हो गया, 20%। जो जो हो रहा है लिखते जाइए। कमी, सस्ती होने पर 500 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। 500 रुपया में मतलब कुल रुपया इनके पास क्या है, 500 रुपया है, जिससे कितना किलोग्राम अधिक खरीदते हैं, अधिक खरीद रहे हैं, कितना अधिक खरीद रहे हैं, हो गया 5 किलोग्राम। तो कहता है ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। तो पहले किस दर से मिलती थी, इसका मतलब इसका पुराना भाव पूछ रहा है, पुराना भाव है ना, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछे या पुराना भाव पूछे, दोनों सेम होगा। तो पुराना भाव क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया आपको कि कुल रुपया, क्या बार बार फॉर्मूला आप लिखिएगा ना तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा। मुरकटी विधि आप काम करना चालू कर दीजिएगा, मन में सोचिएगा और निकाल दीजिएगा उसको। इसलिए फॉर्मूला लिखना मैथ में आप नहीं छोड़िए। कुल रुपया गुने प्रतिशत वृद्धि या कमी, कुल रुपया गुने प्रतिशत वृद्धि या कमी, है ना, बट्टा में जितना कम या अधिक खरीदे उससे, जितना कम या अधिक खरीदे, कम या अधिक, जितना कम या अधिक खरीदे उसे, है ना, गुने 100 प्लस माइनस वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या कमी, 100 प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी। हम लोग यही फॉर्मूला सीखे हैं, है ना, प्रतिशत वृद्धि या कमी। तब बताइए कुल रुपया कितना है, तो कुल रुपया है 500। कितना प्रतिशत सस्ता हो रहा है, कमी कितना प्रतिशत मूल्य में हो रहा है, तो कमी कितना प्रतिशत हो रहा है, तो कमी हो रहा है 20%, तो 20 यहाँ बट्टा में मूल्य में कमी होने के कारण कितना किलोग्राम जो है वस्तु अधिक खरीद लिया जाता है, 5 किलोग्राम अधिक खरीद लिया जाता है। इसका मतलब 5 यहाँ पर, आप गुने 100 माइनस वृद्धि या कमी, तो कमी हुआ है तो यहाँ पर साइन क्या होगा, माइनस होगा, तो 100 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 80। क्या बचेगा, 80। 100 माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी 80 होगा। अब काट दीजिए तो 100 बचे 500, 20 चौका 80, सॉरी 20 बचे 100, 20 बचे 100, 20 चौका 80, 5 चौका 20, 5 बचे 5 गुने 5, तो 5 गुने 5 कितना आ जाएगा, 25 रुपया। 5 गुने 5 कितना आएगा, 25 रुपया। इसका मतलब पहले जो खरीदा जा रहा था 25 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा जा रहा था। आप बताइए थोड़ा सा नया भाव देखिए, कोई यदि एक ज्ञात है आपको तो दूसरा ज्ञात हो सकता है, ये पुराना भाव है। नया भाव की बात करें तो पहले मान लेते हैं कि 100 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद रहा था, 10% 20% मूल्य में कमी हुआ, इसका मतलब नया मूल्य इसका क्या हो गया। ऐसे सोचिएगा, दोनों में से यदि कोई एक याद है तो दूसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। इन सब का निचोड़ देखिए, यदि दोनों में से कोई एक आपको निकालने आ गया, दोनों में से कोई, तो एक आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो नया पहले पुराना भाव जो था, मतलब प्रारंभिक मूल्य, ये जो था प्रारंभिक मूल्य कहिए या पुराना भाव कहिए, दोनों में से बात एक ही है। पुराना दाम या पुराना कीमत, पुराना कीमत कितना था, तो 100 रुपया,
मूल्य में कमी हो गया 20% का, इसका मतलब कि नया कीमत कितना होगा? नया कीमत आप बताइए। तो नया कीमत होगा 20% कमी हो गया, तो 20% का होल वैल्यू कितना होगा? 20% का होल वैल्यू कमी हो रहा है तो 20 4/5। इसका मतलब है कि कमी नया कीमत हो जाएगा 4/5, 4x/5। इतना तो आप समझ सकते हैं कि पुराना भाव मान लेते हैं कि 100 रुपया प्रति किलोग्राम है, एक कोई नया भाव हो गया कितना? इतना। तो पुराना हम निकाल के लिए आए, x के जगह पर यदि हम 5 फुट कर दें तो पुराना नया भाव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका मतलब है कि 4 गुने नया भाव निकालने की बात करें, यहां पर हम निकाल देते हैं नया कीमत। नया कीमत कैसे निकलेगा? तो क्या हो जाएगा? 4x/5 है। इसका मतलब है कि 4 गुने x का वैल्यू कितना होगा? 25 बट्टा में 5, तो 5 बचे कितना कट जाएगा? 25, तो कितना हो जाएगा? 5 होगा 20। देखिए नया कीमत इसका 20 रुपया प्रति किलोग्राम है, समझ रहे होंगे आप। चलिए आगे बात करते हैं, एक प्रश्न और आपको हम लेकर दिखाते हैं। आवर जो है अलग टाइप का है, इसमें क्या है कि इसमें दोनों पूछेगा, आपको दोनों पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पढ़िए क्वेश्चन को। चीनी का भाव 25% घट गया। देखिए इसमें सारे भेजा में ढुका लीजिए, आज के बाद जो भी मैथ आए उसको यहाँ से डायरेक्ट निकालिए। सेट बनाने जाए आप, सेट तो जरूर एक बनाइए प्रतिदिन, ये तो एकदम परमानेंट है। यदि आपको नौकरी लेना है तभी आपको क्या होगा, वो तो समझ ही रहे आप, मेरा कहने का अर्थ नहीं है वो नौकरी लगी तभी होगा, है ना? मतलब तब बनिएगा आप क्या? तब बनिएगा जा करके हस्बैंड। जब नौकरी लग जाएगी तब किसी का आप हस्बैंड बनिएगा। और हस्बैंड कहने का मतलब क्या हुआ? आपको हंस से हंसना और बी बैंड से बैंड, है ना? हस्बैंड मतलब हंसने पर आपकी बैंड लग जाएगी और कोई आपकी क्या हो जाएगी? वाइफ। ये तभी पॉसिबल है जब आप नौकरी लीजिएगा, पहले मत सोचिएगा। मतलब वाइफ का मतलब हो गया विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी डे, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी डे, एक फुल फॉर्म हुआ। हस्बैंड का मतलब हंसने पर आपका बैंड और विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी डे हो जाएगा। ये दोनों चीज आप याद रखिए। तो इन दोनों को अपने जीवन में उतारना है तो आप जल्दी से जल्दी लीजिए। क्या लीजिए? नौकरी लीजिए और कुछ नहीं। चलिए कहता है कि चीनी का भाव 25% घट गया, अब 480 रुपया में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। मूल्य घटेगा तो अधिक मिलेगा ही मिलेगा। कहता है चीनी का नया और पुराना भाव दोनों पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, हम यहीं से एक से निकाल लेते हैं। मान लेते चीनी का पुराना भाव 100 रुपया है और नया भाव तो आप समझ ही रहे हैं 25% घट गया। 25% घट गया, इसका मतलब 25% का होल वैल्यू होगा 3/4। इसका मतलब नया कीमत इसका हो गया, नया भाव हो गया 3x/4। कोई है वो निकाल लेते हैं, दूसरा आसानी से निकल जाएगा। तो नया भाव निकालने के लिए हमने बताया कि कुल रुपया, क्या? कुल रुपया गुने 100, कुल रुपया गुने प्रतिशत कमी या वृद्धि। हमने बोला कि फॉर्मूला को आप हमेशा लिखिए सीरियसली होकर के। कुल रुपया गुने प्रतिशत वृद्धि या कमी बट्टा में जितना कम या अधिक खरीदे उससे, मतलब कम या अधिक, तो जितना कम या अधिक खरीदे उससे बट्टा में गुने क्या होगा? तो गुने 100। ठीक है, ये कौन निकाल रहे हैं? हम लोग नया भाव निकाल रहे हैं। नया भाव निकाल के ला रहे हैं, दोनों पूछ रहा है ना।
तो नया भाव निकाल रहे हैं, नया भाव इतना हो गया। इसका मतलब है कि कुल रुपया कितना है, कुल रुपया है 480 रुपया, तो 480 गुने प्रतिशत वृद्धि या कमी, तक कितना प्रतिशत कमी हो रहा है मूल्य में, तो 25%। तो 25 बट्टा में कितना ज्यादा खरीद रहा है, तो 10 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद रहा है। इसका मतलब 10 किलोग्राम और गुने क्या हो जाएगा 100। समझ गए होंगे आप। 25 चौके 100 कट गया 4 मरतबे, है ना, 1 0 से 1 0, 12 चौ 48, 12 चौ 48। अब देखिए हम नया भाव निकाल के लाए, इसका मतलब 3x/4 बराबर आ गया कितना 12 रुपया। मतलब चीनी का नया भाव 25% कम हो जाने से चीनी का नया भाव हो गया 12 रुपया प्रति किलोग्राम। मतलब इतना बराबर इतना आ गया, तो काट दीजिए, तो 4 चौके 16, 3 चौके 12, तो क्या हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम ये कहें कि x/4 बराबर इधर क्या बच गया 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16। पहले था दाम 16, नया निकल करके आया 12, मतलब नया भाव हो गया था इसका 12, अब पुराना भाव हो गया 16। देखिए एक कोई यदि आपको निकल जाए, पुराना नया निकाल लिए, यदि पुराना आपको थोड़ा कठिन लग रहा है कि पुराना भाव कैसे निकलेगा, तो नया निकाल लीजिए। पहले आप इतना तो ढाल सकते हैं शुरू में, नया निकाल लीजिए, नया भाव आ गया 12 रुपया। अब इतना बराबर नया कीमत बराबर, ये नया कीमत पड़िएगा, नया की नहीं, नया की, और न तो गबड़ा जाइएगा, नया की लाइएगा, पुराना की भूल जाइएगा, तो चाबी कभी ताला खुलवे नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा पूरा समझते रहना है। यदि भाग की ताला खोलना है तो पुराना की ही रखना है। चलिए, तो नया कीमत निकाल लीजिए। नया कीमत इतना आ गया, हम लोग शॉर्टकट मेथड से, मतलब अपनी सोच के माध्यम से इतना निकाल के लाए, इतना बराबर आ गया 12, हल किए तो आ गया 16। इसका मतलब पुराना कीमत इसका 16 रुपया और नया कीमत 12 रुपया। चलिए, ये तो था आज का झकाझक प्रोग्राम। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज के बाद इस झकाझक प्रोग्राम में जहां कहीं भी आपको ले जाया जाए, आप जरूर डांस करिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी से एक बार फिर से विदा लेते हैं। एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, जाते जाते एक बात और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को भी भेज दीजिए, क्योंकि ये उन गरीब स्टूडेंट्सों के लिए है, उन गरीब भाइयों के लिए, उन गरीब दोस्तों के लिए है जो ये समझते हैं कि पैसे के अभाव में कोई भी टॉपिक रेगुलर नहीं हम पढ़ पाते हैं। आपको कोई भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तो रेगुलर आपको दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप निश्चिंत होकर के देखते जाइए, वक्त आएगा तो कुछ किया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।